बी क्लास जो है कोई ऐसी कोई चीज नहीं है कि क्लास कोई कहते हैं जिसको लगभग जेलबंद 2 कमरे 50-60 की गुंजाइश में सब खवातीन को रखना होता है। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आजी साहब, ये फरमाइए कि पंजाब की जेलों में बेशुमार कैदी हैं। पहले तो ये फरमाइए कि गुंजाइश कितनी है और इस टाइम कैदी हैं कितने पूरे पंजाब में? ये हमारे पास को 65,000 के करीब इस वक्त पॉपुलेशन है जेलों की। गुंजाइश हमारी जो है वो उससे ये को तकरीबन 40% ज्यादा है। अभी जो मनशियात के खिलाफ चीफ मिनिस्टर साहब के हुक्म से पूरे पंजाब में क्रैकडाउन हो रहा है, उसमें हमारी पॉपुलेशन 12,000 बढ़ी है पिछले कोई तकरीबन 2-3 महीनों में, वरना ये 53 के राउंड अबाउट जो है वो रोटेट कर रही थी। तो इस वजह से अभी इतनी पॉपुलेशन है हमारी। तो दूसरा ये फरमाइएगा कि लाहौर की जेलें तो तकरीबन फुल होंगी? जी बहुत ज्यादा है, ओवर क्राउडिंग बहुत है। यहाँ पे 5,500 से ज्यादा कैंप जेल में लोग हैं, 4,000 से ऊपर कोट लखपत में है। इनकी कैपेसिटी जो है वो 1,000-1,500 तक है। पूरे पंजाब में टोटल कितने का मरीज कह रहा हूँ ये कैदी आपके पास अजाफी है? हमारे पास तकरीबन इस वक्त को 38% ओवर पॉपुलेशन आ रही है, क्योंकि साउथ में और नॉर्थ में जो नई जेलें बनी है उन इलाकों में इतना मसला नहीं है। मसला हमें आ रहा है लाहौर में, पिंडी में और गुजरांवाला, कसूर, शेखुपुरा, इन जेलों में जहां पे ओवर क्राउडिंग है। अभी हुकूमत ये फैसला किया है कि गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी 1 नवंबर से। अभी से भी कुछ एक्शन शुरू होते दिखाई दे रहे हैं, तो उनको जेलों में कहाँ रखा जाएगा? क्या आपके पास गुंजाइश है? क्या आपको कोई डायरेक्शन मिली या आपने मजीद अपने एंड पे कोई डायरेक्शन दी हो? जी वो हमारे पास इस हवाले से बहुत ज्यादा गुंजाइश है, क्योंकि ये जो लोग होते हैं इनकी कोई अदालतों में कोर्ट प्रोडक्शन नहीं होती, इन्होंने डिपोर्ट होना होता है। तो डिपोर्ट के लिए हमारे पास हाफसाबाद जेल है, नारोवाल जेल है, नई जेलें बनी है, वहां पे बहुत ज्यादा कैपेसिटी है, तो हम वहां पे शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरा ये फरमाइएगा कि जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कैदी, जिसमें खवातीन भी हैं, मर्द हजरात भी हैं, साबिक गुजरा भी हैं, इल्जामात ये लग रहे हैं कि शायद उनको जेलों में वो सहूलियात नहीं दी जा रही। क्या ये दुरुस्त है? बस ये सोशल मीडिया पे और इस तरह की मुख्तलिफ अपना जो जराए हैं उनसे हम सुनते रहते हैं ऐसी चीजें, लेकिन असल बात यह है कि हमारे पास जो जेल मैनुअल में 1250 रूल्स हैं, उसमें कोई एक भी ऐसा रूल नहीं है जो किसी कैदी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन के लिए हमें कहता हो या उसको तकलीफ देने के लिए कहता हो। सिर्फ हमारे पास तो उनको देने के लिए सहूलतें ही हैं। तो अभी तक जो भी हमारे जो यहाँ से लोग रिहा भी होके गए हैं, किसी सियासी पार्टी के हों या कोई भी, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने किसी ने भी जेल की एडमिनिस्ट्रेशन पर, ट्रीटमेंट पर कोई सवाल नहीं उठाया, बल्कि सेटिस्फेक्शन का इजहार किया, जिसके बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑडियो वीडियो प्रूफ भी मौजूद है। और अभी रिसेंटली जो एक सियासी पार्टी के लीडर हैं जो अटक जेल में थे, तो उन्होंने भी कोर्ट में बकायदा बयान रिकॉर्ड करवाया कि मुझे जेल में कोई तकलीफ नहीं है। और अच्छा ये फरमाइएगा कि इस टाइम कितनी खवातीन हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तरीके इंसाफ से या वो जेलों में बंद है? ये तकरीबन 15 के करीब है हमारे पास। तो उनको क्या सहूलियात दी जा रही? क्या उनके कोई सुनने में आया था कि उन्होंने कहा कि जिस अमेरिकी कौंसलेट से जब उनको एक्सेस दी गई तो शायद खतीजा शाह ने ये कहा कि मुझे बड़ा मुश्किल से रखा जाता है। उन्होंने काफी लंबी सी चार्जशीट भी पेश की। जी उसमें यह है कि जो खवातीन की वार्ड है यहाँ पे हमारे कोट लखपत जेल में, ये तकरीबन 2 कमरे हैं जिसमें 50 या 60 की गुंजाइश है। उसके बाद कोई सेल्स हैं, तो वहाँ पे ही हमने सब खवातीन को रखना होता है। तो यहाँ पे कोई साफ ज़ाहिर है कोई इस तरह की फैसिलिटीज इंडिविजुअली नहीं होती कि जिसमें कोई अटैच बात हो या इस तरह का मामला हो। और सेलों में भी 6-6, 5-5, 6-6 खवातीन है, और जो बैरक है वहाँ भी 50 के करीब खवातीन है एक बैरक में। तो वो सारी मिलजुल के वहां पे रह सकते हैं। वो इंडिविजुअली आप किसी को फैसिलिटी, यानी एक सेल में कितनी खवातीन है? एक सेल में होनी तो एक चाहिए, लेकिन ओवर क्राउडिंग है, साफ ज़ाहिर है, तो फिर 4-4 भी है, 5-5 भी हैं। तो इस हवाले से हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट जो है वो किया हुआ है। हाँ जी। अच्छा, लेकिन फैसिलिटीज जो है मुलाकात की है, खाने की है, खाना क्या दिया जाता है? वो जो जेल का जो हमारा मेन्यू बना हुआ है, अच्छा ये फरमाइएगा उसके मुताबिक दे रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई पहले अटक जेल में कैद थे, उनको आपने रखा गया, तो वहां पर क्या सहूलियात दी जाती थी? और अब अटक जेल में आ गए तो यहाँ पे क्या सहूलियात दी जाती हैं? नहीं, अभी पिंडी में आए हैं अटक से, तो उसमें बी क्लास की सारी फैसिलिटीज जो है वो मुकम्मल तौर पर उनको हम दे रहे हैं। गवर्नमेंट ने बी क्लास मंजूर की हुई है, तो वहां भी बी क्लास की तमाम फैसिलिटीज थी, यहाँ भी वही फैसिलिटीज है, कोई उसमें फर्क नहीं है। तो बी क्लास में क्या क्या आता है सर? बी क्लास में ये होता है कि आपको एक सोने के लिए जो है वो बेड मिल जाता है, मैट्रेस मिल जाता है,
पिलो मिल जाता है, बेडिंग का जो चादरें वगैरह हैं वो मिलती हैं, फिर आपको टीवी मिलता है, अखबार मिलते हैं, फिर खाना जो है वो जेल मेन्यू जो है जेल का है उसके मुताबिक भी आप ले सकते हैं। अगर आप मेन्यू से हटके कोई खाना पकवाना चाहें तो उसके लिए भी आपको फैसिलिटी है, लेकिन वो आप अपनी कास्ट पे करेंगे, तो वो भी फैसिलिटी उनको जो है वो वहाँ पे अवेलेबल है। कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं जो अवेलेबल ना हो। चेयरमैन पीटीआई जब अटक जेल में कैद थे तो वो उनको क्या जो है वो खाने वगैरह में दिया जाता था, अद्वियात वगैरह, और रूम के हवाले से जो चल रहा है कि बी क्लास वो कितना बड़ा है, उसका जरा काइंडली अगर आप उसका बता सकें। नहीं, बी क्लास का कोई ऐसा कोई स्पेसिफाइड रूम नहीं होता, क्योंकि इनकी सिक्योरिटी कंसर्न भी है, तो हमने पूरा एक पोर्शन जो है वो हमारे जो कन्फाइनमेंट बैरक्स हैं वहाँ पे खाली करवाया होता है, और इर्द गिर्द इनके जो साफजार है कि एसोसिएशन में इनको नहीं हम रखते, तो उनको सारी जो फैसिलिटीज हैं वहाँ पे ही हम प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, तो नहीं कोटलाखपत जेल में आपने उनको क्या चीज प्रोवाइड की हुई थी, मतलब कि वहाँ पे तो बी क्लास था ही नहीं? नहीं, बी क्लास जो तो ही ना, ये कोई ऐसी कोई चीज नहीं है कि किसी को आप बी क्लास कोई कहते हैं जिसको। बी क्लास के साथ जो फैसिलिटीज हैं रिलेटेड वो हमने देनी होती हैं, तो वो हम वहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं सर। सर ये फरमाइएगा जैसा भी आपने फरमाया, तो वो जब अदालती वहां पर जज साहब गए तो उन्होंने भी वहां पर जाके एक रिपोर्ट लिखी थी, वो भी आपने नजर से आपकी गुजरी होगी, उसके बाद आपने एक एलामिया भी जारी किया, तो आप क्या समझते कि वो पहले बनाई गई वॉशरूम या बाद में बनाए गए, पहले इकदाम किए गए या बाद में किए गए, ऐसा क्यों हुआ सर? नहीं, उसमें जो असल में ये है ना जी कि जब कोई बंदा जेल में आता है तो फिर उसके हवाले से हमें उसको जब बी क्लास मिलती है तो फिर बी क्लास की फैसिलिटीज को हमने वो जिस तरह आपके साथ बात अभी हो रही थी वो पूरा करना होता है, तो उसमें फिर इनको जो है वो सारी हमने जो इनका कमोड सिस्टम है उसको इम्प्रूव किया, फिर हमने उनकी जो वॉशरूम जिस तरह बाथ के लिए है वो सारा सिस्टम लगाया। तो इन दी मेन टाइम जज साहब ने भी विजिट किया और उन्होंने भी ये चीजें पॉइंट आउट की, तो ये उस वक्त ये सारी चीजें इन प्रोसेस थी और वो हमने कर ली सारी। तो इस टाइम वो रावलपिंडी जेल में नहीं, वो अटक में थी, तो पिंडी में भी एज इट इज वो फैसिलिटीज जो अलग रूम है सर इनका? जी वो अलग है। इनको क्या क्या सहूलियात दी गई सर? उनमें सारी सहूलतें हैं जो अटक में थी। और कितने इनके वो मुशक्ति वगैरह? मुशक्ति वहां पे हम कोई ऐसा कैदी ऐसा मुशक्ति नहीं रखते, हमारे स्टाफ के ही बंदे हैं जो इनको लुक आफ्टर करते हैं, दो डॉक्टर्स हैं उसमें जो है वो स्टाफ है जो इनको खाना शाना देने के लिए पकाने के लिए है, और उसके बाद जो डॉक्टर हैं वो खाने को चेक करते हैं, किचन मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं, किचन भी अलग है बिल्कुल। अच्छा जी, तो उनके यानी एसी भी लगा हुआ है सर? एसी नहीं लगा, एसी नहीं लगा, कोई कूलर भी नहीं? एसी की जरूरत नहीं है, अभी टेम्परेचर वहां पे बहुत इस वक्त तकरीबन रात के टाइम 20 तक होता है। टीवी पे चैनल कौन सा देखते हैं, कौन सा सिर्फ पीटीवी चलता है या जो भी हमारे अप्रूव्ड चैनल हैं वो सारे देखते हैं। कौन कौन से? तकरीबन 12 चैनल हैं, उसमें न्यूज चैनल भी हैं, उसमें जो ड्रामा चैनल है वो भी हैं, स्पोर्ट्स के चैनल हैं, कुरान चैनल है, उसमें जो इस तरह के सारे मक्का टीवी है वो सारे चलते हैं। बिल्कुल। ये फरमाइएगा सर कि इस टाइम वहाँ पे सुनने में आया था कि वो सारे जो खाते पीते हैं, को देसी मुर्गी खाते हैं, देसी मटन जो है उनकी वो खा सकते हैं, अपनी कास्ट पे वो जो है वो अरेंज कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी कानूनन कोई पाबंदी नहीं है। यही चीजें खा रहे हैं, यही मंगवा रहे हैं? नहीं, हर रोज नहीं होता, वो कभी किसी वक्त अगर वो चाहें अपनी मर्जी का कोई खाना पकवाना चाहें तो उसके लिए पैसे उनके जमा होते हैं प्रिजनर अकाउंट में, तो उससे वो मंगवा के तो इस्तेमाल कर सकते हैं। उनकी तरफ से कोई ऐसा मसला जो आप समझते हो कि ये कैदी हमें तंग कर रहा है या मुनासिब नहीं है? नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं होती, अगर कोई मसला आता भी है तो वो साथ साथ फिर हम उसको देख लेते हैं उसके मुताबिक। सबसे बड़ी बात है कि सेफ कस्टडी और सिक्योरिटी, उसके ऊपर हम कंप्रोमाइज नहीं करते। उसके अलावा जो भी चीजें सीसीटीवी तो लगा होगा सर? सीसीटीवी सारी जेल पे लगे हुए हैं, पूरे पंजाब में 4000 सीसीटीवी। और बी क्लास जो उनको रूम दिया गया वहां भी लगे होंगे? हर जगह पे लगे। और वॉशरूम भी उनका अच्छा खासा होगा सर? नहीं, वॉशरूम में नहीं लगे हुए। वॉशरूम में नहीं, वॉशरूम में साफ सुथरा होगा। वॉशरूम जो है वो एक कमरा उनका अलहदा है, वॉशरूम अलहदा है। अच्छा जी। कमरे एक स्पेशल कमरा वॉशरूम के लिए है। बिल्कुल ठीक है, जिसमें वो नहाने के लिए समझ लें या इस तरह का है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया। उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो जब वो आएंगे तो फिर ही पता चलेगा क्या सूरत हाल है। पहले तो वो कोटलाखपत जेल में रहे थे, तो वहाँ अभी भी वहीं पर इंतजाम होंगे? अभी जब वो कहते हैं ना जी, जब पुल आएगा तो फिर फैसला होगा कि उसको कैसे क्रॉस करना है। जब वो वक्त आएगा तो फिर देखेंगे क्या सूरत हाल बनती है, क्या फैसला होगा। जगह तो कहीं पर भी नहीं है सर जेलों में, तो उनको फिर कहाँ पे रखा जाएगा? वो डिपेंड करता है
जब ये मरहला आएगा तो फिर इसको कैसे हल करना है फिर महकमा दाखिला